भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली, जो कि बिहार के तिरहर प्रखंड का जिला है। यहाँ की मुख्य भाषा वज्जिका और मगही है, जिसका जिला मुख्यालय हाजीपुर में है। ऐतिहासिक प्रमाणों की माने तो वैशाली में ही विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मानने वालों के लिए यह एक पवित्र भूमि है। साथ ही भगवान बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ है। भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपदों में से वैशाली मगध के समान ही महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक महत्व होने के अलावा यह जिला राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। वैशाली हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एजुकेशनल या टूरिस्ट प्लेसेस। पर आज हम वैशाली के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको वैशाली के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी बताऊंगा, जिसे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैशाली का नामकरण रामायण काल के राजा विशाल के नाम पर हुआ था। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र पर राज करने वाले 34 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले नभग और अंतिम सुमति हैं। राजा सुमति भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समकालीन थे। अब तक आपको पता चल ही गया होगा, विश्व को सर्वप्रथम गणराज्य का ज्ञान कराने वाला स्थान वैशाली ही है। आज विश्व स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है, उसे यहाँ के लिच्छवी शासक ने दिया था। आपको बता दें कि नेपाल की तिराई से लेकर गंगा के बीच फैली भूमि पर वज्जियों तथा लिच्छवियों के संघ द्वारा गणतंत्र शासन की शुरुआत की गई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता था। मध्य भारत में विकसित हुए 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान अति महत्वपूर्ण था। मौर्य तथा गुप्त के समय जब पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वो यहाँ की राजधानी के रूप में विकसित हुई, तब वैशाली यहाँ होने वाले व्यापार तथा उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध का आगमन वैशाली में हुआ, जहाँ प्रसिद्ध नगर बधू आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक संघ में शामिल हुए। वैशाली के समीप कोल्हुआ में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। इसकी याद में मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। भगवान बुद्ध के लगभग 100 साल बाद दूसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की याद में 2 स्तूप बनवाए गए थे। वैशाली के पास ही एक बड़ा बौद्ध मठ है, जहां भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे। वैशाली जैन धर्म के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यहीं पर 599 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ज्ञात्रिक कुल में जन्मे भगवान महावीर यहाँ 22 की उम्र तक रहे थे। इस तरह वैशाली भारत के 2 प्रमुख धर्मों का केंद्र होने के साथ साथ कई टूरिस्ट प्लेसेस और कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है। वैशाली पर मिथिला के कर्नाट वंश से लेकर अंग्रेजों तक का शासन रहा है, पर आखिरकार 12 अक्टूबर 1972 में वैशाली को एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। वैशाली के हिस्ट्री के अलावा अगर हम यहाँ के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले है अशोक स्तंभ। वैशाली में हुए महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में लाल बलुआ पत्थर का एक एकाश्म सिंह स्तंभ की स्थापना करवाई। बौद्ध स्तूप, दूसरे बौद्ध परिषद की याद में यहाँ पर 2 बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे। यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुंडलपुर, यह जगह भगवान महावीर की जन्मभूमि होने के कारण काफी पवित्र मानी जाती है। वैशाली से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। विश्व शांति स्तूप, जापान के निप्पोंजी समुदाय द्वारा बनवाया गया था। यहाँ एंट्री फ्री है। अभिषेक पुष्पकरण, वैशाली में नवनिर्मित शासक को इस सरोवर में स्नान के पश्चात अपने पद, गोपनीयता तथा गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती थी। तो ये थी वैशाली की हिस्ट्री और कुछ बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।